अभी हम देखेंगे एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का MCQ। ठीक है। एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग कैसे बनता है इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया गया था। ठीक है। तो हर साल 2-2 रिंग बनता है, ऐसे बोले थे। स्प्रिंग सीजन में एक मोटा रिंग बनता है, ऑटम सीजन में एक पतला रिंग बनता है। ठीक है। जो मोटा रिंग स्प्रिंग सीजन में बनता है वो लाइट कलर का होता है, ऑटम में जो पतला रिंग बनता है डार्क कलर का बनता है। ठीक है। तो हर साल 2-2 रिंग बनता है, एक मोटा एक पतला, एक लाइट कलर का एक डार्क कलर का। ठीक है। ऐसे हर साल 2-2 रिंग बनता है। इसलिए लकड़ी को जब हम बीच में काटेंगे तो इसके रिंग को देख के हमको पता चल जाएगा कि प्लांट्स कितने एज का है। ठीक है। इस टाइप का इसको बोला जाता है एनुअल रिंग। ठीक है। इसकी जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में एनुअल रिंग और एज प्लांट्स के एज के बारे में स्टडी किया जाता है। मस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट्स आर कंसीडर्ड क्लोज बिकॉज कैम्बियम एब्सेंट। मस्कुलर बंडल जो होता है मोनोकॉट्स में उसमें जाइलेम एंड फ्लोएम पाया जाता है और कैम्बियम एब्सेंट रहता है। डाइकॉट में जाइलेम फ्लोएम पाया जाता है, बीच में कैम्बियम। ठीक है। जाइलेम फ्लोएम और बीच में कैम्बियम। जिसमें कैम्बियम पाया जाता है उसको बोला जाता है ओपन टाइप ऑफ मस्कुलर बंडल। जिसमें कैम्बियम एब्सेंट रहता है उसको बोला जाता है क्लोज टाइप मस्कुलर बंडल। ठीक है। मस्कुलर बंडल मोनोकॉट्स में क्लोज मस्कुलर बंडल पाया जाता है और डाइकॉट्स में पाया जाता है ओपन मस्कुलर बंडल। ठीक है। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट, जिसमें क्लोज होगा कैम्बियम एब्सेंट रहेगा, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहेगा, क्योंकि कैम्बियम के एक्टिविटी से ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है। इसलिए मोनोकॉट्स का जो स्टेम होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। वुड इज सेकेंडरी जाइलेम फॉर्म्ड बाय वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोग पिछले बार बहुत अच्छे से पढ़े थे। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जाइलेम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम रहता है उसी के एक्टिविटी से कैम्बियम रिंग बनता है। उसी के एक्टिविटी से अंदर सेकेंडरी जाइलेम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है। तो जो सेकेंडरी जाइलेम बनता है उसी को बोला जाता है वुड। ठीक है। लकड़ी वुड जो है उसी का यूज़ कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फर्नीचर बनाना, किसी जगह में कोई चीज़ बनाना, तो उसके अंदर का जो बाहर का वुड रहता है उसको बोला जाता है सैप वुड। ठीक है। अंदर को हार्ड वुड, बाहर को सैप वुड। इसको अच्छे से बताया गया था पिछले बार। तो ये जो हार्ड वुड होता है वो सेकेंडरी जाइलेम को ही वुड बोला जाता है। ठीक है। बाहर के जो वुड होता है उस सैप वुड, उसमें लिविंग रहता है और पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है, इसका यूज़ इसलिए फर्नीचर बनाने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है। वुड सेकेंडरी जाइलेम होता है जो वास्कुलर कैम्बियम से बनता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के समय। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ वास्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। मोनोकॉट रूट जो होता है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है। मोनोकॉट स्टेम के वास्कुलर बंडल में भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता, मोनोकॉट रूट के वास्कुलर बंडल में भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता। इन मोनोकॉट रूट रेडियल वास्कुलर बंडल प्रेजेंट, कैम्बियम एब्सेंट। मोनोकॉट रूट में जो वास्कुलर बंडल होता है उसको बोला जाता है रेडियल वास्कुलर बंडल, कैम्बियम एब्सेंट रहता है। ठीक है। रेडियल वास्कुलर बंडल किसको बोलेंगे, जैसे कोई भी रूट को हम सेक्शन किए, ठीक है, उसका टीएस काटे, तो जब वास्कुलर बंडल को हम देखेंगे ऐसा दिखेगा कि इस टाइप का जाइलेम प्रेजेंट रहता है। जाइलेम का पॉइंटेड भाग जो है बाहर की ओर रहता है और मोटे वाले भाग अंदर, मतलब प्रोटोजाइलेम बाहर, मेटाजाइलेम अंदर। इसको बोला जाता है एक्सर्ज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। हम पढ़े थे प्रोटोजाइलेम के पोजीशन के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है। प्रोटोजाइलेम बाहर, एक्सर्ज। अब क्या होता है, जाइलेम इसमें रूट्स में अलग अलग रहता है। ठीक है। स्टेम में जैसे जाइलेम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ मिक्स रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्जॉइंट। रूट में ऐसा नहीं होता, रूट में जाइलेम अलग होता है और फ्लोएम अलग रहता है, ऑल्टरनेट पाया जाता है। एक जगह जाइलेम उसके बाद फ्लोएम,
फिर जाइलेम, फिर फ्लोएम, जाइलेम फ्लोएम, ऐसे ऑल्टरनेट अरेंज रहता है। इस टाइप का जो वस्कुलर बंडल होता है उसको बोला जाता है रेडियल वस्कुलर बंडल। तो मोनोकोट्स रूट्स में रेडियल वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। कैम्बियम नहीं पाया जाता है इसमें, कैम्बियम एब्सेंट। ठीक है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैचिंग। आइसोबाइलेटरल लीफ, देखो दो टाइप के लीफ रहता है, एक है डॉर्सीवेंट्रल, दूसरा है आइसोबाइलेटरल। जो डायकॉट लीफ होता है उसको बोला जाता है डॉर्सीवेंट्रल। कोई भी डायकॉट प्लांट्स, एंजियोस्पर्म के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसको हम अच्छे से देखेंगे तो जो लीफ रहता है ऊपर का भाग जो रहता है स्मूथ रहता है और पीछे का भाग राफ रहता है। जो भी वेनलेट्स है ऊपर नहीं, ऊपर दिखता है लेकिन बाहर पीछे उठा हुआ रहता है। तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड जब अलग अलग टाइप का होता है उसको बोला जाता है डॉर्सीवेंट्रल। ठीक है। डायकॉट्स प्लांट्स के जो रूट होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है। और आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल मतलब ऊपर का भाग और उसके नीचे का भाग देखने में सेम लगता है, कोई डिफरेंस नहीं लगता, उसको हम बोलेंगे आइसोबाइलेटरल। मोनोकोट प्लांट्स के जो लीफ होता है उसको आइसोबाइलेटरल बोला जाता है। ठीक है। जैसे व्हीट, राइस, ये सब के जो लीफ देखेंगे हम लोग, हाँ ऊपर नीचे सेम टाइप का होता है, उसको बोला जाता है आइसोबाइलेटरल। ठीक है। तो आइसोबाइलेटरल लीफ में बूलीफॉर्म सेल्स पाया जाता है। आइसोबाइलेटरल लीफ जो होता है उसमें पाया जाता है बूलीफॉर्म सेल्स। ठीक है। बूलीफॉर्म सेल्स जो है एक टाइप के सेल्स होता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। ऐसे बड़े बड़े इस टाइप का सेल रहता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है। ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए इस टाइप के सेल्स पाया जाता है मोनोकोट्स में। ठीक है। तो आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब मोनोकोट लीफ, ये जानना जरूरी है। ठीक है। आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब मोनोकोट लीफ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ मतलब डायोकोट लीफ। बूलीफॉर्म सेल्स किस में पाया जाता है? मोनोकोट लीफ में। स्टोमेटा में गार्ड सेल पाया जाता है। स्टोमेटा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डायकोट स्टोमेटा जो होता है किडनी शेप गार्ड सेल, और मोनोकोट स्टोमेटा जो है उसमें ऐसे डम्बल शेप गार्ड सेल पाया जाता है। ठीक है। गार्ड सेल स्टोमेटा। लेंटी सेल एरेटिंग पोर जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जैसे स्टोमेटा पोर के रूप में, छोटे छोटे पोर के रूप में स्टोमेटा पाया जाता है लीफ में, स्टेम में, ऐसे ही पाया जाता है लेंटी सेल। लेंटी सेल भी पोर होता है छोटा छोटा जो बाहर की ओर खुलता है। ठीक है। उसका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना। सब्सिडरी सेल, एसेसरी सेल। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे, दो गार्ड सेल रहता है, उसके चारों ओर बड़े बड़े इस टाइप के सेल पाया जाता है जिसको सब्सिडरी सेल और एसेसरी सेल बोला जाता है। ठीक है। तो सब्सिडरी सेल, एसेसरी सेल होता है। इन कोलेट्रल वस्कुलर बंडल फ्लोएम सिचुएटेड टुवर्ड्स आउटर द सेम रेडियाई। कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल में क्या होता है? ऐसे गोल टाइप से सेट रहता है बहुत सारे प्लांट्स में, बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर जाइलेम। ठीक है। इस टाइप के जो होता है इसको बोला जाता है कोलेट्रल। कोलेट्रल वस्कुलर बंडल फ्लोएम सिचुएटेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड जाइलेम अंदर पाया जाता है। दोनों सेम रेडियाई में पाया जाता है। इन द मोनोकोट स्टेम वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। मोनोकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होता है कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट मतलब जाइलेम एंड फ्लोएम एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। कोलेट्रल एक अंदर एक बाहर। ठीक है। और क्लोज्ड, क्लोज मतलब कैम्बियम एब्सेंट। मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम एब्सेंट रहता है। कैम्बियम प्रेजेंट रहता है किसमें? डायकोट में। डायकोट में वस्कुलर बंडल जो होता है उसमें बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, इसलिए ओपन टाइप वस्कुलर बंडल बोला जाता है। ठीक है। इन रेडियल वस्कुलर बंडल जाइलेम एंड फ्लोएम आर अरेंज ऑल्टरनेटली डिफरेंट रेडियाई। रेडियल वस्कुलर बंडल के बारे में बताया गया कि जाइलेम और फ्लोएम दोनों ऑल्टरनेट पाया जाता है। रेडियल वस्कुलर बंडल मोनोकोट एंड डायकोट दोनों रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है। रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर मोनोकोट हो या डायकोट, रेडियल वस्कुलर बंडल ही पाया जाता है। इन मोनोकोट रूट ऑफ इन स्माइलेक्स, स्माइलेक्स एक प्लांट्स होता है जिसके मोनोकोट रूट का जब सेक्शन करेंगे तो सबसे अंदर पाया जा, कोई भी रूट या स्टेम का जब सेक्शन करेंगे ऐसा दिखता है, सबसे अंदर का जो भाग रहता है उसको बोला जाता है पिथ।
ठीक है। कुछ अंदर में पैरेन्काइमाटस सेल्स होता है ज़्यादातर प्लांट्स में, उसको पीत बोलेंगे। वो पीत वाला भाग जो होता है उसमें फूड स्टोर रहता है स्माइलेक्स प्लांट्स में, ठीक है। स्टार्च ग्रेन भरा रहता है अंदर। मोनोकोट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, स्माइलेक्स का ये मतलब अलग टाइप का कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। मोनोकोट रूट स्माइलेक्स जिसके जो पीत होता है सबसे अंदर, उसमें फूड स्टोर रहता है, स्टार्च ग्रेन पाया जाता है उसमें, ठीक है। साइजोलाइसिजिनस कैविटी प्रेजेंट रहता है मोनोकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम जो होता है उसमें जाइलेम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मोनोकोट्स जो होता है वो 1 साल में ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है ज़्यादातर। तो क्या होता है, जाइलेम जो होता है ज़्यादा डेवलप नहीं होता, रेड्यूस टाइप जाइलेम पाया जाता है। तो कई प्लांट्स के जो स्टेम होता है मोनोकोट्स के, ऐसा देखा जाता है कि जो प्रोटोजाइलम वाला भाग रहता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और उस जगह कैविटी बन जाता है, जिसको बोला जाता है साइजोलाइसोजिनस कैविटी। तो मोनोकोट स्टेम में साइजोलाइसिजिनस कैविटी पाया जाता है, डाइकोट में नहीं पाया जाता। प्रोटोजाइलम वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है डिज़ोल्व हो जाता है स्टेम में, ठीक है। प्रोटोजाइलम भी डिज़ोल्व हो जाता है, वेसल्स भी डिज़ोल्व हो जाता है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा सेल भी बहुत सारे प्लांट्स में डिज़ोल्व हो जाता है। और डिज़ोल्व होकर जो कैविटी बनाते हैं उसको बोला जाता है साइजोलाइसिजिनस कैविटी, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल लिप, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल लिप, आइसोबायलैटरल लिप के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था। डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस, लिप के जो अपर सरफेस होता है वो अलग होता है, लोअर सरफेस अलग टाइप का होता है। आइसोबायलैटरल लिप, मोनोकॉट, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, अपर सरफेस जैसा दिखता है, लोअर सरफेस भी सेम टाइप का ही दिखता है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं कर सकते अपर एंड लोअर सरफेस में, उसको बोला जाता है आइसोबायलैटरल लिप। आइसोबायलैटरल लिप मोनोकॉट में पाया जाता है, डॉर्सीवेंट्रल डायकॉट में, ठीक है। एम्फीस्टोमेटिक, जब स्टोमेटा, एम्फीस्टोमेटिक मतलब एम्फी मतलब दोनों साइड में हम लोग जानते हैं ना, तो एम्फीस्टोमेटिक मतलब लीप के अपर साइड में भी और लीप के लोअर साइड में भी, दोनों में जब स्टोमेटा पाया जाता है उसको बोला जाता है एम्फीस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक, जब स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस में पाया जाता है तब उसको बोला जाता है हाइपोस्टोमेटिक, ठीक है। मोनोकोट्स का जो लीफ होता है उसके अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों में स्टोमेटा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए मोनोकोट लीफ जो होता है एम्फीस्टोमेटिक टाइप होता है। और डायकोट लीफ जो होता है वो हाइपोस्टोमेटिक टाइप होता है, लोअर सरफेस में ही स्टोमेटा पाया जाता है, अपर सरफेस में स्टोमेटा एब्सेंट होता है या बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है हाइपोस्टोमेटिक। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ प्लांट्स। देखो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के समय बताया गया था कि प्लांट्स एक निश्चित लंबाई तक पहले बढ़ जाता है, ठीक है। उस समय मोटाई नहीं बढ़ता, उसके बाद धीरे धीरे मोटाई बढ़ना चालू होता है। जब प्लांट्स एक निश्चित लंबाई तक बढ़ता है उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट्स का प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है। जब मोटाई में बढ़ना चालू हो जाएगा तब बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले जब प्लांट्स रहता है उसके सबसे ऊपर को हम लोग देखे थे एपिकल मेरिस्टेम, नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टेम और बीच में लैटरल मेरिस्टेम। तो ये तीनों चीज़ें जो पाया जाता है इन लोगों को बोला जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ वाले जो प्लांट्स रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम, ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। क्योंकि जब प्लांट शुरू रहता है अर्ली इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट्स जब शुरुआत में जो प्लांट्स रहता है उसी में ये प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। हिस्टोजन थ्योरी ट्रू ओनली फॉर रूट एपेक्स, हिस्टोजन थ्योरी के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि सूट एंड रूट एपेक्स के जब स्टडी किया गया किस टाइप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम करता है और लंबाई में बढ़ता है, तो हैंस्टेन एक साइंटिस्ट हिस्टोजन थ्योरी दिए थे। हिस्टोजन थ्योरी में क्या बोला गया था, सबसे ऊपर एक लेयर रहता है टिश्यूज़ का जिसको बोला जाता है डर्माटोजेन, जिससे एपिडर्मिस बनता है। उसके नीचे एक लेयर रहता है जिसको बोला गया था पेरिब्लेम, जिससे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल बनता है। और बीच में जो टिश्यूज़ था उससे बना था वास्कुलर बंडल, है ना, वास्कुलर टिश्यू। तो ये था
हिस्टोजेन थ्योरी। हिस्टोजेन थ्योरी को सूट ऐसा देखा गया बहुत से स्टेम में ऐसा नहीं होता, 2-3 लेयर ऊपर प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस थ्योरी को सूट के लिए, स्टेम के लिए नहीं माना जाता, रूट एपेक्स के लिए ट्रू माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि रूट एपेक्स में ऐसे ही होता है। ठीक है, कुछ टिश्यू सबसे ऊपर एक लेयर बनाता है जिससे बनता है एपिडर्मिस, उसके नीचे के एक लेयर रहता है जिससे बनता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, उसके बीच में जो रहता है उससे बनता है मस्कुलर बंडल। ठीक है, डार्माटोजेन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, 3 नाम रहता है। तो देखा गया है कि ये थ्योरी जो है रूट एपेक्स के लिए सही है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सूट एपेक्स ऑफ हायर प्लांट। सूट एपेक्स हायर प्लांट्स में ऐसा ये थ्योरी काम नहीं करता। ए 4th हिस्टोजेन लेयर ऑल्सो प्रेजेंट मोनोकॉट रूट एपेक्स। मोनोकॉट के रूट एपेक्स के जब हम देखेंगे तो हम ऐसा देखा जाता है कि ऐसा ही रहता है, लेकिन एक 4th लेयर भी रहता है, और एक लेयर रहता है 4th लेयर। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है मोनोकॉट रूट्स जो होता है उसके जो 4th लेयर रहता है उसको बोला जाता है कैलिप्ट्रोजेन। हम लोग जानते हैं रूट के सबसे नीचे वाले जो भाग रहता है उसमें रूट कैप प्रेजेंट रहता है, तो मोनोकॉट में जो रूट कैप रहता है वो कैलिप्ट्रोजेन टिश्यू से बनता है। कैलिप्ट्रोजेन एक टाइप के टिश्यू होता है, उससे बनता है। और डायकॉट रूट में जो रूट कैप रहता है वो डार्माटोकैलिप्ट्रोजेन से बनता है। ये अलग होता है हिस्टोजेन थ्योरी से, एक लेयर ज़्यादा रहता है। ठीक है, कैलिप्ट्रोजेन मोनोकॉट में, डार्माटोजेन डायकॉट में। ठीक है, वेसल्स आर नॉट फाउंड इन सम मोनोकॉट्स लाइक ड्रेसिना यूका, वेसल्स एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। देखो हम लोग पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट रहते हैं, एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ मोनोकॉट प्लांट्स ऐसा रहता है जैसे ड्रेसिना यूका, इसमें वेसल्स जो है नहीं पाया जाता। ड्रेसिना उक्का जो है इसमें एब नॉर्मल एक्टिविटी पाया जाता है, इसलिए ड्रेसिना उक्का में वेसल्स एब्सेंट रहता है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट रहते हैं। इन सम जिम्नोस्पर्म सच एस निटम, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसा होता है जैसे निटम, वेलविस्चिया, एफिड्रा, इसमें वेसल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है वेसल्स एब्सेंट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन रहता है जैसे निटम, वेलविस्चिया, एफिड्रा, इसमें वेसल्स पाया जाता है। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में भी कुछ टेरिडोफाइटा ऐसा रहता है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट रहता है, जैसे इक्विसिटम, सिलेजिनिला, टेरिडियम, इसमें वेसल्स प्रेजेंट रहता है। बाकी कोई टेरिडोफाइटा में वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जाइलेम, फ्लोएम, जो कि गैमेटोफाइट में एब्सेंट रहता है। गैमेटोफाइट हम लोग जानते हैं थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, उसमें जाइलेम, फ्लोएम एब्सेंट रहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन टिश्यू लोकेशन इन द प्लांट बॉडी 3 मेन टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाता है। किस जगह में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है इसके बेस पर 3 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, मेन 3 टाइप के टिश्यूज पाया जाता है। एक बाहर का एपिडर्मिस लेयर बनाता है, एपिडर्मिस, बीच के जितने भी भाग रहता है उसको बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू, और अंदर वास्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप से मेनली डिवाइड किया जाता है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर के प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सबसे ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है। ज़्यादातर प्लांट्स में सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसा रहता है जिसमें मल्टी लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है, बहुत सारा एपिडर्मिस का लेयर पाया जाता है कुछ प्लांट्स में, जैसे बनियन। ठीक है, बरगद के पेड़ में ऐसा देखा जाता है, ओलिएंडर, इसमें ऑर्किड में भी मल्टी लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है। भंडा, ऑर्किड में भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, भंडा एक प्लांट्स है, उसमें देखा जाता है कि मल्टी लेयर स्पॉन्जी एपिडर्मिस पाया जाता है। ठीक है, उस टिश्यू को बोला जाता है वेलामेंट टिश्यू, जो वाटर को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं कि ऑर्किड में एरियल रूट्स, 2 टाइप के रूट्स पाए जाते हैं, एरियल रूट और क्लिंगिंग रूट्स। एरियल रूट का काम ही होता है एनवायरनमेंट से वाटर एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो एरियल रूट का जब सेक्शन करेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि उसमें मल्टी लेयर स्पॉन्जी हाइग्रोस्कोपिक एपिडर्मिस पाया जाता है। ठीक है, जीरोफिटिक लीप को जब देखेंगे सबसे बाहर के जो एपिडर्मिस रहता है उसमें मोटे क्यूटिकल पाया जाता है,
मोटे क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक है। और प्लांट वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि एपिडर्मिस के बाहर मोटे वैक्स का लेयर पाया जाता है। वैक्स के लेयर पाए जाने से क्या होगा, पानी के अंदर जो पाए जाते हैं प्लांट्स वो सड़ेगा नहीं, प्लांट्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा, इसलिए बाहर वैक्स का लेयर पाया जाता है। सीरियल प्लांट्स मतलब राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, ये सब में ऐसा देखा गया है कि एपिडर्मल सेल्स जो रहता है उसके ऊपर सिलिका, स्टोमेटा, लेंटिसेल, ट्राइकोम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। धान के प्लांट्स को जब हम बहुत अच्छे से हाथ लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा कि खुरदरा टाइप का दिखता है, जैसे लगता है कि कट जाएगा, है ना। तो सिलिका के कारण ऐसा होता है। सिलिका, स्टोमेटा, लेंटिसेल, ट्राइकोम, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर सीरियल प्लांट्स के एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में सभी चीज़ें आता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब चीज़ें आता है। vascular टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू बोला जाता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है, हम लोग जानते हैं, है ना। एंडोडर्मिस किसको बोलेंगे, जब स्टेम का सेक्शन करेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर आता है एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, उसके अंदर vascular बंडल, ठीक है। तो एंडोडर्मिस जो रहता है, बहुत सारे एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है, सुबेरिन का लेयर पाया जाता है, सुबेरिन की लेयर पाया जाता है। सुबेरिन के लेयर पाए जाने से क्या होता है, वाटर अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाता है और vascular बंडल अंदर रहता है। तो एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है उसके कारण वाटर अंदर नहीं जा पाता। तो कैस्पेरियन स्ट्राइप के दो कैस्पेरियन स्ट्राइप के बीच में पतला एक लेयर, छोटा सा जगह रहता है जिसको बोला जाता है पैसेज सेल, ठीक है। तो उस पैसेज सेल से वाटर अंदर की ओर जाता है। चलो, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है सुबेरिन का बैंड होता है, ठीक है। इस बैंड को कैस्पेरी एक साइंटिस्ट थे जिसने खोजे थे 1866 में। तो वाटर जो होता है किस जगह से जाता है अंदर, पैसेज सेल से, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप से वाटर अंदर नहीं जा पाता, पैसेज सेल से जाता है। बिटवीन एंडोडर्मिस एंड vascular बंडल पेरिसाइकिल प्रेजेंट, एंडोडर्मिस लेयर के अंदर पेरिसाइकिल का लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस स्ट्राइप बिटवीन vascular बंडल दे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम पीथ टू कॉर्टेक्स। अच्छा, जब स्टेम को हम सेक्शन करेंगे तब कुछ ऐसा दिखाई देता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद पीत, सबसे अंदर पीत रहता है और सबसे बाहर क्या रहता है, कॉर्क, ठीक है। तो पीत से बाहर की ओर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रिप होता है। पूरे पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर लंबे लंबे पाया जाता है पीत से बाहर की ओर, इसको बोला जाता है मेडुलरी रेज, ठीक है। ये क्या करता है, अंदर से बाहर तक वाटर मिनरल को पहुंचाना और फूड मटेरियल को सप्लाई करने का काम करता है। पीथ टू कॉर्टेक्स, ठीक है, रहता है मेडुलरी रेस सेल्स इन डाइकॉट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग देखे थे फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है डाइकॉट्स में, क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट रहता है तो मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। रूट कैप सिंगल, देखो रूट कैप सिंगल ही रहता है, रूट का जब सेक्शन करेंगे नीचे रूट कैप पाया जाता है, तो रूट कैप सिंगल ही रहता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसा भी रहता है जिसमें कि रूट कैप जो होता है बहुत सारा पाया जाता है, जैसे पेंडेनस एक प्लांट्स होता है जिसमें रूट का सेक्शन करेंगे तो बहुत सारा रूट कैप पाया जाता है, जितने रूट्स का हेयर पाया जाता है रूट कैप बहुत सारा, ठीक है। हुई सेक्रेट म्यूसिलेज, वो क्या करता है, म्यूसिलेज सेक्रेट करता है। तो म्यूसिलेज के कारण रूट जो होता है स्लाइमी रहता है, प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूसिलेज का सेक्रेट करता है, ठीक है। क्विसेंट सेंटर वाज डिस्कवर्ड बाय क्लॉज इन मेज रूट। देखो कुछ मोनोकॉट रूट का सेक्शन करने से ऐसा देखा गया है कि रूट के नीचे, जैसे रूट कैप,
रूट कैप के ठीक ऊपर एक जगह रहता है जिसको बोला जाता है क्विसेंट सेंटर। ठीक है, तो क्विसेंट सेंटर में ऐसा देखा गया है कि क्विसेंट सेंटर के अंदर जो सेल पाया जाता है वो इनएक्टिव रहता है। बाकी पूरे सेल एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन क्विसेंट सेंटर में जो सेल पाया जाता है वो इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे चीज़ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ें इसमें रहता है, लेकिन ठीक से काम नहीं करता। न्यूक्लियस भी इनएक्टिव टाइप का रहता है, न्यूक्लियस रहता है वो भी स्मॉल होता है। इस टाइप का एक जगह पाया जाता है। लेकिन इसको खोजे थे क्लॉज 1958 में, जीमेज, क्विसेंट सेंटर बोलते हैं इसको। क्विसेंट सेंटर इनएक्टिव पड़े रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रूट जो है वो ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहा है या उसमें एक्सीडेंटली कोई चोट पहुंच गया, तो क्या होगा, उस समय क्विसेंट सेंटर के सेल्स जो है एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके जो भी जितने भी सेल खराब हो जा रहा है उसको रिपेयर करने में लग जाता है, उस समय एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर्स डिस्कवर किए थे क्लॉज मेज रूट में देखे थे। ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल रहता है, एक्टिव इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहता है या लेस एक्टिव, बहुत कम एक्टिव या बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है। मोनोकोट रूट में ही देखा जाता है। ठीक है, इस सेंटर में जो डीएनए बहुत कम, आरएनए बहुत कम, साइटोप्लाज्म बहुत कम, न्यूक्लियस छोटा, प्रोटीन कम, ऐसे रहते हैं। लेकिन जब रूट एपेक्स डैमेज हो जाता है तो क्विसेंट सेंटर के टिश्यूज जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके उस डैमेज सेल को रिपेयर करने के पीछे लग जाते हैं, बहुत अच्छे से उसको रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, उस जगह को बोला जाता है क्विसेंट सेंटर। मोनोकोट रूट में देखा जाता है, रूट एपेक्स में। ठीक है, पल्प ऑफ ए फ्रूट इज मेनली कॉम्पोस्ट पेरेन्काइमा। जो फ्रूट होता है जैसे मैंगो की जो चीज़, जिस चीज़ जगह को हम लोग खाते हैं, ये पेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है। इन कोलेनकाइमा सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट। कोलेनकाइमा जो सेल्स होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट रहता है। ठीक है, कोलेनकाइमा सेल्स में सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है, और हम लोग इसके पहले देखे थे कि सेलुलोज का जो सेल वॉल है किसी जगह ज़्यादा, किसी जगह कम, किसी जगह ज़्यादा, किसी जगह कम पाया जाता है, और सेल के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ठीक है, इन लीप पैट्यूल, लीप के पैट्यूल में कोलेनकाइमाटस सेल्स पाया जाता है। लीप मार्जिन, लीप का जो किनारे वाला भाग रहता है लीप मार्जिन, उसमें कोलेनकाइमाटस सेल्स पाया जाता है। हाइपोडर्मिस, डायकॉट का जो हाइपोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमाटस होता है, इस टाइप का देखा जाता है। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम, जब सेक्शन करेंगे तो मोनोकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, लेकिन डायकॉट के हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमाटस टिश्यू का बना होता है। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल ऑफ प्लांट्स। फाइबर्स किस किस जगह से बनता है? स्क्लेरेनकाइमाटस फाइबर्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि फ्लोएम में जो स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है उसी से ज़्यादातर फाइबर्स बनता है। ठीक है, और फाइबर्स लॉन्गेस्ट प्लांट सेल होता है। फाइबर्स क्या होता है? लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबा प्लांट सेल फाइबर्स ही होता है। सबसे लंबा फाइबर्स जो होता है फ्लोएम का बोहोमेरिया निविया प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसको रैमी प्लांट्स भी बोलते हैं। इसका लेंथ होता है 55 सेंटीमीटर, सबसे लंबा फाइबर्स। ऐसे कोई भी फ्लोएम फाइबर्स जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल होता है। प्लांट सेल जितना भी होता है सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल फाइबर ही होता है, लेकिन सबसे लंबा फाइबर पाया गया इस प्लांट्स में। ठीक है, बोहोमेरिया निविया रैमी प्लांट्स में, लेंथ 55 सेंटीमीटर। सबसे हार्ड फाइबर जूट फाइबर होता है। ठीक है, जिससे मोटे मोटे रस्सी बनाया जाता है, जूट फाइबर। थिकेस्ट लार्जेस्ट लीप, बहुत ही मोटे बहुत ही बड़े लीप जो होता है विक्टोरिया रिजिया का लीप जो होता है बहुत मोटे होते हैं और बहुत बड़ा होता है।